राजधानी रांची के बाद जमीन कब्जा को लेकर रामगढ़ जिले में भी भूमाफियाओं का एक बड़ा तबका बड़े जोर शोर से इस दिशा में काम कर रहा है। यहाँ से 70 साल से हो रहा, जमीन को घेरा जाएगा। वर्तमान समय में जो आपको हम तस्वीर दिखा रहे हैं ये लोहार टोला की है। लोहार टोला में इसे बतौर सांस्कृतिक धरोहर को रूप में इस स्थल को लिया जाता था, क्योंकि यहाँ पिछले 70 सालों से अगजा जलता आ रहा है, यानी होलिका यहाँ दहन होते आ रहा है। होलिका दहन की वो तस्वीरें भी आपको हम दिखाएंगे जिसमें कैसे पूरे शहरवासी यहाँ पे इकट्ठा होकर होलिका दहन करते थे और पूरे उत्साह के साथ मनाते थे। लेकिन 70 सालों बाद अचानक यह जमीन किसी की रहती प्रॉपर्टी हो गई। हालांकि इसके विषय में कोई पुख्ता प्रमाण मैं नहीं बता रहा हूं, लेकिन रामगढ़ वासियों का कहना है कि पिछले 70 सालों से यहां अगजा जल रहा था। उस दौरान जो है कोई भी रैयत यहां खड़ा होकर इस जमीन का दावेदार के रूप में प्रस्तुत नहीं हुआ, और फिर अचानक 70 सालों बाद ये कैसे हो गया, ये स्थानीय लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। पिछले एक सप्ताह से जो है लगातार यहाँ पे विरोध प्रदर्शन का दौर जारी है। पूर्व विधायक शंकर चौधरी भी यहाँ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आए दिन यहाँ पे इस जमीन पर हंगामा हो रहा है। लोग आते हैं, हंगामा का दौर चलता है, उसके बाद फिर काम रुक जाता है, फिर 2-3 दिन बाद यहाँ पे काम शुरू हो जा रहा है। जो सबसे बड़ी ताज्जुब की बात है कि इस पूरे घटनाक्रम जो एक सप्ताह से अगर इस प्रॉपर्टी का आकलन करें तो जो जानकार बताते हैं कि यह प्रॉपर्टी लगभग 1 अरब से ऊपर की संपत्ति है। ऐसे में यही वजह है कि भूमाफियाओं की पैनी नज़र इस जगह पर है। जो इस पूरे प्रकरण में जो सबसे ताज्जुब की बात यह लगती है कि एक सप्ताह से यहाँ पे हंगामाओं का दौर चल रहा है, बावजूद इसके अगर प्रशासनिक स्तर पर देखें तो यहाँ पे कोई इंटरफेयर नहीं हुआ है। कोई प्रशासनिक स्तर पर ना तो जांच बैठ रही है, ना ही इस पर कोई ठोस पहल हो रही है ताकि रामगढ़ वासियों को एक संतुष्टि भरा जवाब मिल पाए। ऐसे में यह देखने वाली बात होगी कि यह जो जमीन पर जो ये तांडव है कब तक चलता है, और क्या यह तांडव आने वाले दिनों में भयानक रूप ले सकता है। इसको लेकर जिला प्रशासन को भी सजग होने की जरूरत है। बहरहाल जांच के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि क्या यह संपत्ति पूर्व से अधिग्रहित है या फिर किसी रैयती की है। ये तमाम सवाल आज भी जो है चर्चाओं का केंद्र बना हुआ है। दैनिक स्टेट से देखिए खास रिपोर्ट। रामगढ़ में जिस जमीन पर 70 सालों से मनता था बुराई के अंत का जश्न, अचानक उसी पर पड़ी भूमाफिया की नजर। लोगों का फूट पड़ा गुस्सा। दिन के उजाले में रुकता है काम तो रात के अंधेरे में खड़ी हो जाती है दीवार। जमीन दलालों की हरकत पर प्रशासन की खामोशी खड़ा कर रही सवाल। यहाँ से 70 साल से हो रहा, जमीन को घेरा जाएगा। करोड़ों की बेशकीमती जमीन हथियाने के लिए रातों रात खड़ा हो गया दावेदार। रसूख और पैसों के दम पर एक शहर की परंपरा को खरीदने की साजिश। जिस जमीन पर 7 दशकों से आस्था की होलिका जलती आ रही थी, आज वहां भूमाफियाओं की गिद्ध नजर पड़ चुकी है। और ये सवाल गहरा गया है कि क्या रसूख के दम पर परंपरा की आग को हमेशा के लिए बुझा दिया जाएगा। रामगढ़ जिले का लोहार टोला होलिका दहन मैदान अब आस्था का केंद्र नहीं बल्कि जमीनी विवाद का अखाड़ा बन चुका है। जिस जमीन पर पिछले 70 सालों से होलिका दहन होता आ रहा था, जहां समाज के सुख दुख साझा होते थे, आज वहां जेसीबी का शोर और ईंट पत्थरों की दीवार खड़ी करने की होड़ मची है। स्थानीय लोगों का गुस्सा 7वें आसमान पर है। उनका आरोप है कि जिस जमीन को पूरा मोहल्ला अपनी सामूहिक धरोहर मानता था, उस पर अचानक एक कथित वारिस प्रकट हो गया और रातों रात कब्जा करने की कोशिश की जा रही है। खेल बड़ा अजीब चल रहा है। दिन में काम शुरू होता है, लोग विरोध करते हैं तो काम रुक जाता है, लेकिन रात के अंधेरे में फिर से हलचल शुरू हो जाती है। अचानक सुबह जब हंगामा बढ़ता है तो रामगढ़ के पूर्व विधायक शंकर चौधरी मौके पर पहुंचते हैं। वहां हालात देखते ही देखते इतने तनावपूर्ण हो गए कि काम कर रहे लोगों को और स्थानीय नेताओं के बीच तीखी नोकझोंक होने लगी। देखते ही देखते पूरा इलाका छावनी में तब्दील हो गया। आखिर में पुलिस को आना पड़ा और किसी तरह मामले को शांत कराया गया। निर्माण कार्य पर फिलहाल ब्रेक तो लग गया है, लेकिन तनाव अब भी बरकरार है। लेकिन बुलडोजर रुकना समाधान नहीं है। असली सवाल यह है कि ये जमीन आखिर है किसकी, कौन इसका मालिक है। अगर ये जमीन वाकई रैयती है तो इसके सरकारी कागज सामने क्यों नहीं लाए जा रहे, क्यों नहीं बताया जा रहा है कि ये जमीन कब खरीदी गई, किसने बेची, किससे खरीदी गई और रजिस्ट्री के दस्तावेज कहाँ हैं। प्रशासन की चुप्पी कई सवाल खड़े कर रही है। लोग पूछ रहे हैं कि आखिर प्रशासन किसे बचाने की कोशिश कर रहा है। क्या ये चुप्पी किसी बड़े खेल का हिस्सा है।
स्थानीय लोगों का तो यहाँ तक दावा है कि रांची के बाद अब रामगढ़ भी भू माफियाओं के निशाने पर है। शहर के बीचों बीच स्थित इस बेशकीमती जमीन पर अचानक बाउंड्री वॉल खड़ा करना महज इत्तेफाक नहीं हो सकता। ये अरबों रुपए की जमीन का मामला है। ये सिर्फ जमीन का टुकड़ा नहीं, ये रामगढ़ की धार्मिक आस्था और सामाजिक परंपरा का भी सवाल है। शहर वासियों की साफ मांग है कि जमीन की तत्काल मापी हो, यथास्थिति लागू की जाए और इस कथित अवैध कब्जे की निष्पक्ष जांच हो। जो लोग भय का माहौल बना रहे हैं उन पर सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। सवाल जस का तस है, क्या जिस जमीन पर अब तक बुराई के प्रतीक होलिका का दहन होता था वहां अब लालच की आग जलेगी? क्या प्रशासन भू माफियाओं के आगे घुटने टेक देगा या जनता की आस्था की जीत होगी? इस जमीन की असली हकीकत क्या है? इसके पीछे कौन से रसूखदार चेहरे छिपे हैं? कागजों में क्या गोलमाल है? दैनिक स्टेट के हाथ कुछ ऐसे दस्तावेज लगे हैं जो प्रशासन और भू माफियाओं के पैरों तले जमीन हिला देंगे। यहाँ से 70 साल से हो रहा, जमीन को घेरा जाएगा। बस आप इंतजार करिए, जल्द ही हम उन नामों का भी खुलासा करने जा रहे हैं जिनके इशारे पर शहर के बीचों बीच करोड़ों की इस जमीन पर कुछ दलालों और माफियाओं की गिद्ध नजर पड़ रही है। तब तक कमेंट बॉक्स में आप भी हेमंत सरकार तक बात पहुंचाने की अपील करें और कमेंट में लिख दीजिए जागिए हेमंत सरकार, ताकि सोती हुई सरकार की नींद खुल सके और उसे पता चल सके कि उसकी नाक के नीचे कितना बड़ा खेल चल रहा है। यहाँ से 70 साल से हो रहा, जमीन को घेरा जाएगा। अभी क्या हो रहा था? यहाँ 20 ठो इसका मालिक है। कभी कोई बोलता है हमारा है, कभी कोई बोलता है हमारा है। क्या मतलब आया? अभी कौन काम कर रहा था? क्या ऐसा कुछ इसे कुछ पता तो चले, कोई सामने तो आवे। कौन घेर रहा है? तभी आपका डीसी के स्टैंड क्या ऑर्डर से रहेगा? काम जब बंद हुआ, कल रात में इन लोग यहाँ डाल दिया। चोर की तरह आता है, दिन में आओ। रास्ता की बात कहाँ है? ये जमीन ही नहीं घेरा जा सकता है। हम डीसी के फैसले का इंतजार कर रहे हैं। हमको भरोसा है और डीसी का फैसले के बाद हम अपना निर्णय करेंगे कि क्या यहाँ के लिए आंदोलन होगा। चाहे रामगढ़ बंद करना पड़े, चाहे खून का नदी बहना पड़े, यहाँ फैसला होगा। अभी कौन लोग जमीन यहाँ घेर रहे थे? क्या मामला था ऐसा? जमीन के बारे में कोई जानकारी हमको आदमी के बारे में बड़ा हुआ कुछ होगा जानकारी। ना आदमी कौन है वो भी जानकारी है। हम फर्स्ट बार अभी आए, कोई जानकारी इसमें नहीं।